बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे, गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे हमारी तरह। और आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल डिश ब्रेड पोटैटो रोल, और जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। आप ट्राई ज़रूर करिएगा और ये सब चीज़ें आपके घर में अब आसानी होती हैं। तो चलिए मेरे साथ किचन में। तो इसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। स्लाइस चाहिए हमें, बड़े वाले स्लाइस ले लिएगा आप, बेकरी के ले लिएगा या फिर जो ब्रांड के होते हैं वो ले लिएगा, जो आप आसानी लगे। और इसके लिए मुझे वो दही फुल्कियाँ जो बाज़ार में रेडीमेड मिलती हैं वो ली हैं मैंने। इसके अंदर आलू है, प्याज, शिमला मिर्च और चिकन और आइसक्रीम स्टिक्स। मेन चीज़ जो है इसमें आइसक्रीम स्टिक है। तो चले मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डलेगा। 1 कप चिकन है, आधा कप शिमला मिर्च, आधा कप प्याज, 2 आलू बड़े साइज़ के, और स्लाइस ये देख लें बड़े वाला है। और वो दही बड़े हैं जो सूखे मिलते हैं बाज़ार में, घर में लाके हम पानी में डिप करते हैं ना, वो वाले ये दही फुल्की हैं। इनका मैं चूरा बना लूँगी बिल्कुल बारीक, ब्रेड क्रम्ब जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, उस जगह मैं ये आज यूज़ करने वाली हूँ। और इसका बहुत ज़बरदस्त जायका आता है, फ्लेवर बहुत मज़े का होता है इसका। और ये स्टिक लूँगी मैं, इनको वॉश करके मैंने भिगो दी थी। अब एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर डालेंगे मैश पोटैटो। बिल्कुल मैश कर लिएगा आलूओं को बारीक, बिल्कुल वो गुठली टाइप की कुछ नहीं आना चाहिए इसके अंदर। इस तरीके से मैश हो गया है। अब इसमें सामान डाल देंगे। ये चिकन मैंने उबाल लिया था नमक डाल के और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे। 1 कप चिकन है, हाफ़ कप ये शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप कर लें आप। प्याज भी ऐसी बारीक चॉप कर लें, 1 अदद साइज़ की, दरमियाने साइज़ की। और चेडर और मोज़रेला चीज़ ले लें आप इसके अंदर मिक्स 1 कप। मोज़रेला चेडर आपके ऊपर है, आप जितना और एक्स्ट्रा करना चाहती हैं तो वो भी कर सकते हैं, स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं इसमें आप। अब इसमें जो स्पाइस जाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑरिगेनो जाएगा 1 पिंच, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। मिर्चें कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें हरी मिर्चें भी आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट सा फ्लेवर अच्छा सा आता है तो इसके अंदर हरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शाम में टी टाइम के वक्त, ब्रेकफास्ट में, जब भी आप लेना चाहें इसको आसानी से ले सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया है और मिक्स करके रख लिया है। तो अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। और बच्चों के लंच बॉक्स में तो ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं और उनका लंच घर से ही जा रहा होता है। अब अलाउ नहीं करते कि आप लंच वहाँ से लें, घर से ही जाता है। तो आप ऐसी नई नई चीज़ें बनाएं बच्चों को, तो बच्चे खुश होते हैं ऐसी चीज़ें देख के और खाते भी शौक़ से, जबकि वही चीज़ होती है। स्लाइस के आप किनारे निकाल दें बिल्कुल, क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो इनको रोल करने में मुश्किल होती है। तो ये किनारे भी वेस्ट नहीं जाएंगे। मैं इनका ब्रेड क्रम्ब भी बना सकती हूँ, और एक और रेसिपी है इसकी, वो भी मैं बताऊँगी आपको। अगर ब्रेड क्रम्ब नहीं बनाना चाहते ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार होती है। इसके जो साइड होते हैं ना, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये मैं आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। इसी तरीके से सारे स्लाइस में कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिए हैं, सारे किनारे हटा दिए सब। ये सब ये मैं उठा के रख दूँगी। इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ। अब इसके भी 3 स्टेप हैं, किस तरीके से करना है आपने, जो आपको इजी लगे। तो मैं जो आपको बताऊंगी, इसका जो 3rd स्टेप होगा ना वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ये देखें मैंने इसको खाली नॉर्मल इसको हाथ से दबाया और इस पे बैटर लगा दूंगी। ठीक है, ये 1st स्टेप है। इसको रोल कर लूँगी अच्छे से। और इसके क्या नाम है, ऊपर से मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि ये बाइंड हो जाए अच्छे से। और आइसक्रीम स्टिक लूँगी, वो इसमें डाल दूँगी। ये तो हो गया 1st। अब 2nd किस तरीके से करना है, ये मुश्किल होता है और ये ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है। तो अब 2nd जो है, ब्रेड को आप थोड़ा सा गीला कर लें।
इस पर ऐसे बैटर लगा दें अच्छे से। इसको भी रोल करेंगे हम। मैं 3 तरीके आपको बता रही हूँ, जो आपको सही लगे और आपके रोल सही रहें सलामत तो वो आप करिएगा। जो तीसरा स्टेप है ना वो सबसे बेस्ट है, तो आप सब चाहें तो वैसे ही करिएगा। अब जो सेकंड थर्ड स्टेप है वो ये है, इस तरीके से आप इसको रोलर से रोल कर लें और पानी लगा लें हल्का हल्का। फिर इसके ऊपर बैटर जो आपने बनाया है वो लगा दें। ये इस तरीके से करने से आपका स्लाइस टूटेगा नहीं और ज़्यादा टाइम तक जैसे आप रोल जब करेंगे बैटर वगैरह में क्रम्स लगाएंगे तो उसमें इजीली ये मज़बूत रहता है, जैसे कि पक्का रहता है वो, जैसे भुरभुरा नहीं होगा, नरम नरम सा नहीं होगा अगर पानी पहले लगा लेंगे। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं, जो सबसे बेस्ट है वो थर्ड वाला है। हमारे रोल सारे तैयार हो गए हैं, तो इसका अब दूसरा स्टेप लेते हैं। क्या करना है इसका, मैं सेटिंग बना लेती हूँ क्या चीज़ कैसे रखनी है। पानी का काम ख़त्म हो गया, पानी हम हटा देंगे। कैमरे के अंदर सब चीज़ें लाना बहुत मुश्किल काम होता है और मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको यहाँ रखना है या उसको वहाँ रखना है, क्योंकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए और मेरा जो सिखाने का तरीका है वो भी आपको समझ आ जाए किस तरीके से मैं बना रही हूँ। क्योंकि आजकल नई नई बच्चियों को शौक़ चढ़ा है यूनिक सी चीज़ें बनाने का, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। बड़ी ममा वगैरह को तो सबको ये चीज़ें आती है, सब बना लेते हैं। और बस न्यू जो बच्चियाँ हैं जो अभी नई नई कुकिंग करना शुरू करा है उन्होंने, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं उनके लिए इस तरीके से सिखा रही हूँ बहुत बेसिक तरीके से। अब ये जो हमने दही फुल की जो उसका हमने चूरा बनाया था, ये आप चॉपर में नहीं करिएगा, बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा। आप किसी बैग में डाल के और इसको रोलर की मदद से चूरा कर लीजिएगा ताकि मोटा मोटा क्रम्स रहे। पहले आप ये मैदे का बैटर बनाया हुआ था मैंने, इसके अंदर मैंने क्या नाम है ब्लैक पेपर और नमक डाला हुआ है बस, और मैदा और दूध उसमें मैंने घोल लिया है। इसमें मैं डिप करूँगी और फिर मैं उसमें लगा दूँगी जो मैंने पकौड़ियों की जो मैंने फुल्कियों की वो बनाए हुए क्रम्स, उसमें कर लूँगी। इससे कलर भी अच्छा आ रहा है और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। क्रिस्पी सा था, बहुत क्रंची क्रिस्पी टाइप का बना था ये और बहुत मज़े का बना था। अंदर से भी सॉफ्ट सा एक स्वीट सा फ्लेवर आ रहा था, बहुत मज़े का। और हमारे यहाँ ये बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आने वाला है, तो आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक किसी ने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब दूसरे साइड पे मैं ऑयल गर्म करने के लिए रख दूँगी। इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। मेरा ना शैलो था ना डीप था, नॉर्मल ऑयल में मैंने रखा हुआ था, क्योंकि शैलो फ्राई में थोड़ा और कम ऑयल होता है और डीप फ्राई जो होता है वो फुल ऑयल होता है। तो मैंने थोड़ा नॉर्मल रखा था कि ये अच्छे खासे हैवी हो गए थे तो उनको फ्राई करने में आसानी हो। इसको हल्का हल्का सा ऊपर से ऑयल डालेंगे और थोड़ी देर तक इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हर चीज़ हमारी इसमें तैयार है, कुछ कच्चा नहीं है। बस हमें इसे कलर और क्रिस्पी करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 2-3 मिनट लगेंगे एक साइड पे, 2-3 मिनट एक साइड पे, 5 से 10 मिनट आपका ये आपकी तैयार हो जाएगी रेसिपी। ये देखते ही लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, पानी आ रहा है ना मुँह में, तो बस जल्दी से जाइए किचन में और ये रेसिपी ट्राई करें फटाफट, क्योंकि स्लाइस सब घर में होते हैं, हर चिकन भी होता है, आलू भी सबके पास होते हैं, तो ये चीज़ आप बनाएं आसानी से। और ये आप बना के रख लें शाम के टाइम, जैसे अब शाम में ठंडा मौसम रहता है, अभी भी थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी धूप है लेकिन हवा भी ठंडी चल रही है,
तो चाय के साथ ये आप लें तो बहुत मज़ा आएगा शाम के टाइम में। मैंने दूसरा स्टेप भी डाल दिया है। ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे दोनों साइड से। इनको अब मैं निकाल लूँगी और ग्रीन सॉस ले लें, केचप ले लें, जिसके साथ आपको पसंद हो उसके साथ सर्व करें आप ये। बहुत ही क्रिस्पी, आपने आवाज़ सुनी कितना क्रिस्पी था। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और क्या देखना चाहते हैं और कैसी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।